चलिए तो आज हम कोशिश करते हैं जानने की कि असंसदीय शब्द क्या होते हैं। पहली बात तो ये जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि आप सब जान रहे होंगे कि हाल ही में 14 जुलाई को लोकसभा सचिवालय के द्वारा असंसदीय शब्द 2021 के शीर्षक से कुछ शब्दावलियों की सूची इंटरनेट पर अपलोड की गई और ऐसा इन शब्दों को जारी किए जाने का उद्देश्य है कि 18 जुलाई से जो हमारा मानसून का सत्र प्रारंभ हो रहा है उस सत्र में इन शब्दों का प्रयोग ना हो। तो इसलिए वे काफ़ी चर्चा का विषय है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही के द्वारा इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर असंसदीय शब्द होते क्या है। तो देखें, जैसे हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि हमें कौन से शब्द बोलने चाहिए या कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो जो शब्द बोलने चाहिए वो नैतिक रूप से सही है और जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो नैतिक रूप से गलत है। ठीक उसी तरीके से माननीय सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही होती है उस दौरान उन्हें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका विभाजन ही संसदीय शब्दावली और असंसदीय शब्दावली है। जिनका कार्यवाही के दौरान प्रयोग किया जा सकता है वो संसदीय शब्द होंगे और जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता वो असंसदीय शब्द होंगे। मैं फिर एक बार वही उदाहरण पर लेकर के चलूँ आप लोगों को। जैसे हमारे माता पिता गुरुजन बताते हैं कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए और इनका प्रयोग करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए उसका भी हम कई बार प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई कार्यवाही हो जाए। ठीक उसी तरीके से माननीय सांसद जो होते हैं उन्हें संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, निर्बाध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मतलब वो संसद में कोई भी बात बोलें उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। तो अगर असंसदीय शब्दों की सूची जारी भी कर दी गई है तो अगर यदि माननीय सांसद उन शब्दों का प्रयोग करें तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। अभी जो असंसदीय शब्दों की सूची जारी की गई, प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या ये अभी जारी हो रही है या बहुत पहले से जारी हो रही है। तो याद रखें, इसका इतिहास काफी लंबा है। 1954 से असंसदीय शब्दों की सूची जारी किया जाना प्रारंभ किया गया। इसके बाद काफी लंबे समय तक जारी नहीं हुआ, फिर 1986 में जारी किया गया, फिर 92 में जारी किया गया, फिर 99 में जारी किया गया, फिर 2004 में जारी किया गया, फिर 2009 में जारी किया गया, फिर 2010 में जारी किया गया और 2010 से लेकर अब तक हर वर्ष इसे जारी किया जाता है। इसे जारी लोकसभा सचिवालय करती है। खास बात यह है कि 2022 के मतलब जो अभी जो जारी हुआ, इसके पहले जितने भी जारी किए जाते थे असंसदीय शब्दों की सूची, वो मतलब पन्नों पर जारी किए जाते थे, कागजों पर जारी किए जाते थे, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते थे, किताब के फॉर्म में। लगभग 1100 पन्ने की किताब तक हो चुकी है। लेकिन इस बार पहली बार क्या किया गया है कि इसे इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्म में जारी किया गया और सरकार का इस पर पूर्ण रूप से मत यह है कि क्योंकि पन्ने वेस्ट होते थे, इनको डिजिटल फॉर्म में डालने से जो पन्ने हैं वो उनका वेस्टेज कम होगा, इस वजह से सरकार ने इसे डाला है। अब प्रश्न उठता है कि अथॉरिटी कौन है, कौन तय करता है, किस प्रकार से तय करता है कि असंसदीय शब्द क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो ध्यान दें कि सबसे खास बात यह है कि कोई अलग से सूची नहीं बनाई जाती है। जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, तो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही और राज्यों की जो विधानसभा होती हैं, इन विधानसभाओं की कार्यवाही में जब भी कोई माननीय सांसद या विधायक के द्वारा किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जो अमर्यादित लगते हैं, तो जो अध्यक्षता करने वाले होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर होंगे, विधानसभा में स्पीकर होंगे, उन्हें ये पावर है लोकसभा कार्यप्रणाली नियम 380 के तहत और 381 के तहत स्पीकर को यह पावर दिया गया है कि वे ऐसे शब्दों को, ऐसे अमर्यादित शब्दों को संसद की कार्यवाही से हटा देते हैं, मतलब उसको ऑफ रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे ही संसद की कार्यवाही से हटाया जाता है तो जिस वर्ष की कार्यवाही में उसे हटाया गया है, अगले वर्ष जैसे 2022 में जो जारी हुआ है, तो 2021 की कार्यवाही से जो भी संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही से जिन शब्दों को हटाया गया होगा, उन्हीं शब्दों की एक सूची अगले वर्ष में जारी कर दी जाती है कि भाई पिछले बार ये सब मर्यादित नहीं लगे थे, तो माननीय सांसद इसका ध्यान रखें कि इस वर्ष के सत्र के दौरान इन शब्दों का प्रयोग न किया जाए।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर इन शब्दों का प्रयोग कर भी दिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा मतलब इसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। यह केवल एक नैतिक निर्देश है एक प्रकार से माननीय सांसदों के लिए कि जब वे ऐसा कार्य करते हैं, जब भी कार्यवाही में भाग लेते हैं तो इनका ध्यान रखें। धन्यवाद।